विश्वास, विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष। इसी मजबूत और बुलंद नारे के साथ सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आंकड़ों और जमीन पर उतरे बदलावों का ब्यौरा देते हुए सरकार की एक एक बड़ी उपलब्धि को जनता के सामने रखा। सांसद पाल ने दावा किया कि इन 12 वर्षों में न सिर्फ देश बल्कि उसके संसदीय क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल चुकी है। क्या कुछ रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास, देखिए विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट। सिद्धार्थ नगर में डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। आंकड़ों की बाजीगरी और जमीन पर उतरे बदलाव की दास्तान सुनाते हुए सांसद ने हुंकार भरी कि इन 12 सालों में जन कल्याण की एक नई इबारत लिखी गई है। सांसद पाल ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघरों को पक्की छत दी, तो मुफ्त राशन योजना ने संकट के समय करोड़ों चूल्हे जलने दिए। उज्ज्वला योजना से जहां रसोई का धुआं दूर हुआ, वहीं लखपति दीदी योजना से ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो पॉलिसी पहले से थी, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई कोविड के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, चाइना और जापान से भी ज्यादा एफडीआई भारत में आया है। तो इससे साफ है कि आज जहां दुनिया वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है, जहां अमेरिका, इजराइल या ईरान या यूक्रेन, रसिया, गाजा, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहीं आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का संबल दिया है, तो जनधन खातों ने सीधे पैसे भेजकर बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि सीधे अन्नदाताओं के बैंक खातों में पहुंच रही है। स्वच्छ भारत के शौचालय और हर घर नल से जल योजना ने हर नागरिक का जीवन आसान बनाया है। बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए सांसद ने जोर दिया कि देश में एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों का जो जाल बिछा है, उसने तरक्की की रफ्तार दोगुनी कर दी है। रेलवे का कायाकल्प और ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत ट्रेनों ने आम आदमी के सफर को हाईटेक बना दिया है। युवाओं को रोजगार और उद्यमता के नए अवसर देकर जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाया जा रहा है। भारत गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को कर रहा है। आज भारत एक एक व्यक्ति के जिसके सर पे पक्की छत नहीं है, ऐसे लोगों को 5 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास दे चुका है। उत्तर प्रदेश में अकेले 62 लाख लोगों को निःशुल्क राशन 81 करोड़ से लोगों को ऊपर दिया जा रहा है। 15 करोड़ अकेले जिनको 5 किलो प्रति व्यक्ति मिल रहा है। पूरे देश के में आयुष्मान कार्ड करीब 43 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। 9 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में हो गए। किसान सम्मान निधि में जिसमें 6000 दिया जा रहा है, वो करीब 10 करोड़ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ऊपर हैं। इसी तरीके से जनधन खाता 58 करोड़ अब तक खुल चुके, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़। तो इस तरीके से देश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के 12 साल का कार्यकाल ये सबसे उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। तो ये थे डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे थे। उनका साफ कहना है कि विकास की यह रफ्तार रुकने वाली नहीं है। सिद्धार्थ नगर से अमर प्रभात के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।